भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नाहम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्याम सदा सत्किंचिदन्यथा। नहीं अहम मैं वेदा जानता हूँ परम श्रेष्ठ ही क्योंकि अस्मिन इस संसार में न तो अपरम निकृष्ट न तो समम समान विभो हे महान नाम रूप लक्षण गुण ही योग्यता से भाव्यम सृजित सृष्ट सत नित्य शाश्वत असत क्षण भंगुर किंचित या अन्य किसी तरह की कोई वस्तु अन्यतः किसी अन्य स्रोत से। अनुवाद, हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ निकृष्ट या समतुल्य नित्य या क्षणिक इनके नामों लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती क्योंकि आप इतने महान हैं। तात्पर्य, यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती है यथा उत्तम निकृष्ट समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनमें से किसी का भी उत्पन्न होने का स्रोत उनके पिता ब्रह्मा जी के सिवा अन्य कोई नहीं है। अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्यागजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये हमने सोमवार से शुरू किया ये अध्याय और आज 6वां श्लोक है। इसमें नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज का उसी में से एक प्रश्न है कि उन्होंने प्रश्न पूछा, अभी ये बता रहे हैं आज के श्लोक में कि मैं जो भी देखता हूँ कोई श्रेष्ठ चीज़ है, कोई निकृष्ट है, कोई समान है, हाँ, कोई क्षणिक है, कोई परमानेंट है, ऐसी जो भी चीज़ मुझे दिख रही है वो मुझे लगता है कि वो आपके अलावा किसी अन्य स्रोत नहीं है। ये सब जो पूछ रहे हैं तो उन्होंने पूछा पहले उन्होंने इंक्वायरी भी की कि आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से विश्व सर्जन करते हैं, आप ही उसके स्रोत है या और कोई और है। और आज के श्लोक में ये पूछ रहे हैं। तो ये पृच्छा अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग्य व्यक्ति से योग्य प्रश्न उनकी योग्य सेवा करके की जाए, ऐसा हमने पिछले संडे को देखा था। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इधर उधर स्पेकुलेशन करें
ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसकी जगह सीधा वो व्यक्ति को पूछ लो। क्योंकि यहाँ नारद मुनि साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त ये स्वयं पूछ रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। यानी हमको इस प्रकार से नारद मुनि के मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए कि हमें जहाँ कुछ समझ में नहीं आती हमें तुरंत पूछ लेना चाहिए, और समझ में आती तो भी पूछ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो जानना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही है, मुझे किसी भक्त को पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैं वही करूँगा। इसमें भी गलती हो सकती है। इसीलिए देखिए गुरु किसके लिए होते हैं? गुरु यही तो, कोई सब चीज़ का सॉल्यूशन, सब चीज़ का प्रश्न गुरु को पूछने से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है सदगुरु से। ऐसे ढोंगी गुरु को पूछने के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको खुद को मालूम नहीं है। हाँ, ढोंगी गुरु को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन सदगुरु जो परंपरा में आया हुआ है और जो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है, उनको पूछने से हमारा सब निराकरण हो सकता है। नहीं तो हम घूमते रहेंगे, चक्कर आ जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति है, एक साथ जन्मे हैं, लेकिन एक बहुत ही होशियार है और दूसरा पागल है। एक ही बाप के दो बेटे, ये कैसे हो सकता है? चक्कर आ जाएगा। देखो दोनों साथ में जन्म लिया है तो एक उत्कृष्ट है और एक निकृष्ट है। ऐसा क्यों? इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ नारद मुनि यही बता रहे हैं कि हम जो भी देखते हैं श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, उसके नाम से हम जो भी कुछ समझ पाते वो ये समझ पाते हैं कि आप में से ही सब सृजन हुआ है। नाम रूप गुणैर्भाव्यम, ये सब नाम रूप गुण ये सृष्टि हुआ है। हाँ, सद असत, ये सब कुछ नित्य सत यानी नित्य, शाश्वत असत यानी क्षणिक है, वो सब किंचित अन्यत, और अन्य कोई भी तरह की चीज़ अन्य स्रोत से नहीं उत्पन्न हुई है, ये आपसे ही उत्पन्न हुआ है। तो ये देखिए नारद मुनि भी ऐसे उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा है वो सब सर्जन करते हुए। इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहे कि आप मुझे बताइए। हाँ, तो इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं, जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट होता है, तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, छुरी लेके जाएगा तो फाड़ना शुरू नहीं करेगा, उसके अपने प्रोफेसर को पूछेगा, और प्रोफेसर भी अपने ऊपर से जो सीखा है वो बताएगा और बुक में लिखा है वो बताएंगे। ये बहुत ग्रोस उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है ये। हाँ, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली ये जो बुक लिखते हैं या जो भी चीर फाड़ करते, ऑपरेशन करते हैं, वो सब अवरोह पंथ से लिया है। जैसे भाई आपको क्या हो रहा है, सर दर्द करे, ओके, हाथ दर्द करे, ओके, ये ले लो गोली, अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट से अच्छा हो करेंगे। लेकिन उसको और इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, चलो अभी मैं दूसरा कुछ ट्राई करता हूँ, फिर उसका ब्लड सैंपल लेंगे, हाँ, या एक्सरे करेंगे, जो भी है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हाँ, फिर जजमेंट लेंगे। तो ये आरोह पंथ है, इसीलिए मैं ग्रोस बोलता हूँ। पर इसमें भी गुरु की आवश्यकता है, बुक्स की आवश्यकता है, और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, साधु गुरु शास्त्र है। पर ये तो इसमें तो कोई बोलने वाला नहीं है भाई ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन करना है, गलती हो गई तो ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर तो लिखवा दिया, साइन कर दो इधर भाई, ये मरेगा जिएगा आपका जवाबदारी, मेरा जवाबदारी नहीं है ना। इसमें चलेगा, गलती होगा कि साइन ले लिया, मर गया, चलो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, नसीब है उसका, इसलिए वो केस नहीं कर सकते, साइन ले लिया है। इसीलिए स्थूल उदाहरण है, पर फिर भी उसमें जरूरत है। तो सोचिए कि हमारे आध्यात्मिक
में कितना महत्वपूर्ण है, इसका कितना महत्व है, ये सब जानना कितना महत्व है। क्योंकि अगर हमारा ये जाने बिना मृत्यु हो गया, एक क्षण मृत्यु का क्षण चला गया, हाँ, मृत्यु का क्षण आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हमें हमारी जवाबदारी खुद लेनी पड़ेगी। फिर पुनरपि जननम, 84 लाख यह लिखा है, यह अव्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। 84 लाख योनि में, हाँ, फिर घूमना पड़ेगा। इसीलिए हमें उठना है, जगना है, ये सब जानने के लिए। ये सब क्या है, कौन इसका कंट्रोलर है, कौन ये सब इतनी चीज़ देख रहे हैं हम, इतनी 84 लाख योनि ये सृष्टि हुई है, कोई उत्कृष्ट है, कोई निकृष्ट है, कोई समान है, ये सब क्या है? मुझे लगता है आपने ही किया। तो ये इंक्वायरी अति आवश्यक है। इसके बिना हम लोग चक्र में पड़ जाएंगे और अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? शून्य। शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यदि हम कुछ ढूंढने जाएंगे। तो भक्ति में भी ऐसा ही है। जैसे अभी कल मैंने विस्तृत रूप से बताया था, चंद्रयान मिशन 3, विष्णु का है, विष्णु नहीं, विष्णु गया? अच्छा, तो कल का लेक्चर अपलोड होगा, मैंने विस्तृत बताया है चंद्रयान के बारे में। तो ये लोग आरोपण से ऊपर चढ़ते हैं ढूंढने के लिए। हमें ऐसा रास्ता नहीं, हमें गंभीरता से भक्तों के संग में रहकर ये सब इंक्वायरी करनी है। नारद मुनि करे तो हम कौन है? हाँ, मुझे आता है। हाँ, देखो आप ठीक तरह से जप नहीं कर रहे। हाँ, मैं ठीक तरह से जप कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर रहे। नहीं, मैं ठीक कर तरह से जप। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। पूछना चाहिए, प्रभु मैं जब ठीक कर रहा हूँ ना, मेरे कोई गलती हो तो बताइए। ये हमें पृच्छा करनी चाहिए। हम तो अब मान लेते हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ, सब चीज़ चेकिंग भी नहीं करते हैं। हाँ, हम हरे कृष्णा बोलते या कुछ और बोलते हैं, ठीक तरह से करते कि नहीं, ये सब पूछना चाहिए। नारद मुनि पूछ रहे, हमको भी पूछना चाहिए कि मैं ठीक तो हूँ ना। क्योंकि नारद मुनि को कंफ्यूज तो हो गए। वो दिख तो ब्रह्मा जी रहे सब सर्जन के स्रोत, लेकिन ब्रह्मा जी ने तप किया था तो कुछ तो और होंगे, इसलिए वो सब कुछ जान लेना चाहते थे। इसलिए हम लोगों को भी जानना चाहिए, प्रभु मैं ये सब कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? आप अभी तो क्या होता है भाई, किसी को कुछ बोल दिया, वो तो नाराज होके चला गया। अभी वो प्रश्न पूछने की तो बात ही नहीं, क्यों आपने मुझे डांटा? हाँ, वो डांटा होगा, वो तो डांटते ही रहते हैं, इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो फिर यहाँ प्रश्न उत्तर ही नहीं रहा। हाँ, कौन हितेच्छु जानना चाहिए ना। कोई किसी को डांटा, वो चला गया, तो फिर दूसरा आदमी, हाँ कोई वो डांटने वाला है, दूर रहो उससे, ऐसा बोलते हैं। क्या करेंगे? व्यासदेव कल बताया ना, व्यासदेव को भी डांटा नारद मुनि। डांट, हाँ ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कोई तो ध्यान रख रहा है इस जगत में। आप कोई गलती करेंगे, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। सुनिए, कम से कम ये ब्रह्मा जी को पूछ रहे, कोई तो ध्यान, कोई तो प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। हाँ, हमें ये सोचना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। भक्त एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारा हितेच्छु है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भगवान का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें द्वेष नहीं रहता है। किसी को गाइड करते हैं तो उसमें द्वेष नहीं रखते हैं। इसीलिए सुनना चाहिए। हाँ, हमें ऐसा नहीं ये तो बोलने वाले, हम सुनेंगे नहीं, उनसे दूर रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। यदि नारद मुनि के सामने शंका रही, वो ब्रह्मा जी को नहीं पूछते तो किसको पूछते हैं? क्योंकि नारद मुनि ही तो ब्रह्मा जी के पुत्र है सीधे, तो वो इनको नहीं पूछेंगे, किसको पूछेंगे? क्योंकि उनके अलावा किसी को मालूम भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम भक्त को नहीं पूछ के वहाँ जाके किसी और को पूछ लेंगे, अरे यार वो मुझे डांटते रहते हैं, क्या करूँ मैं? उसको थोड़ी पूछने का। हाँ, जो डांटा है उसको पूछो, क्यों डांटा? हाँ,
क्यों मुझे ऐसा बोला आपने, बताइए, मेरी कोई गलती हुई है, बताइए। ये चाहिए हमको, इसको नम्रता बोलते हैं। नम्रता यानी वो प्रभु जी ये डांटते हैं, मैं तो बहुत नम्र हूँ, भाग जाते, ये नम्रता नहीं। नम्रता समझिए, अमानी ना मान देना, हमारा इंसल्ट हुआ, ठीक है, हमको लगा, हमको डांटा, हमारा इंसल्ट हुआ, ठीक है, अमानी ना मान देना। हाँ, जो मान की आशा नहीं रखो, सीधे जाओ, इसको बोलते नम्रता। पूछना चाहिए क्यों नाराज हो गए, क्यों आप नाराज हो? वो तो हम तो यही सोचते हैं, इसने मुझे डांटा इसलिए मेरा अपमान हो गया। अरे वो तो देखो, वो क्यों डांटा, क्यों, वो नाराज तो नहीं हुआ ना। जो हमको शिक्षा दे वो तो नाराज नहीं है ना, वो तो देखने का हमको पड़ी नहीं है। हाँ, फिर वो शिक्षा थोड़ी देगा, अरे ये तो चला जाता, क्या शिक्षा दूँ उसको। समझिए बात। कि पूछना तो चाहिए ना, भाई आप क्यों मुझे डांटा, आप नाराज हो मुझसे, ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने हिसाब से करेंगे, ये आरोप ये इंजेक्शन लगा देंगे, इससे अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लगा देंगे, तब तक जिंदा हुए तो ठीक है, नहीं तो चले जाएंगे। ये होगा ऐसा फिर। हम भक्ति में कौन देखेगा फिर, भक्ति में तुम प्रगति कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ, ये सब आवश्यक है, ये सब आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए। यहाँ अगर हम जो लोग ये चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे, ये फॉलो महान आचार्य कर रहे, हमारे नारद मुनि महान आचार्य, इसके पगले पर हमको आगे बढ़ना है। देखिए वो वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। हमें भी भक्ति के विषय में जानना चाहिए। चैंट 16 राउंड्स, अटेंड मंगला आरती, रीडिंग करो, हम सब कुछ, हम ये सब करते हैं, हम ये सब करते हैं, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये नारद जी पूर्ण शुद्ध भक्त थे जन्म से ही। क्योंकि उन्होंने पूर्णता पिछले जन्म में ले ली, प्राप्त कर ली थी, पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इसलिए मैं तो हर रोज मंगला आरती करता हूँ, मैं तो हर रोज 16 माला करता हूँ, मैं तो रीडिंग करता हूँ, मैं सब नियमों का पालन करता हूँ, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पूछो, योग्य स्रोत से पूछो। अभी क्या है, इंटरनेट गुरु हो गया है, गूगल गुरु, तो गूगल में पूछ लेते मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। गूगल में कोई कोटेशन आ गया, देखो इसमें तो ऐसा कहा है, हम उसको फॉलो करेंगे, हमारे गूगल गुरु को। नहीं, ये हमारा, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। कोई भी चीज़ स्पेकुलेशन से नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, ये जय पताका स्वामी महाराज ने बताया था। एक बार, मैंने आगे भी शायद कहा था, एक जगह एक शादी होती है, तो घर में बिल्ली थी, वो बहुत इधर उधर भागती रहती थी। तो एक विधि होती थी, विधि आई, कुछ भी एक विधि आई शादी में, सब घर में थे, तो वो विधि कर रहे थे, तो बिल्ली इधर उधर दौड़ रही थी। तो सास ने बोला एक टोकरी लो, उसमें बिल्ली को पैक कर दो, बंद कर दो और रख दो साइड पर। तो ये विधि हो गई। फिर उसी घर में दूसरी शादी हुई। तो दूसरी शादी में ये विधि हो रही थी, और रुको रुको रुको, मेरी सास ने वो बिल्ली को टोकरी में रखी थी विधि के बीच में। तो रुको, ये विधि बस अभी रुको, अभी बिल्ली को टोकरी में रखो, टोकरी बंद करो, साइड पे रख दो, ये विधि पूर्ण होगी तभी। इसकी जगह वो पूछ लेते, सासू जी ऐसा क्यों किया? तो सासू बोले ये परेशान करे थी बिल्ली, अब ये विधि हो गई। आप समझ रहे, ये विधि हो गई। तो ऐसे नहीं है। अभी मेरी पूर्व जाति में खत्री सूरत की, अभी तो मैं अच्युत गोत्र में हूँ, अभी मैं ना तो क्षत्रिय हूँ ना ब्राह्मण हूँ। तो उस जाति में क्या होता है, श्रावण महीना में एक तीज आती है, कागड़ी तीज बोलते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि नॉनवेज थोड़ा भी खाना ही चाहिए, खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी।
परिवार पे। तो मैं शुरू में नया नया भक्त था, तो मुझे भी बोला आपको खाना ही पड़ेगा। बोला मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, खाना ही पड़ेगा, नहीं तो परिवार पे बहुत बड़ी आफत होगी। अरे ये आप पशु पे इतनी आफत कर रहे हो, वो दिखता नहीं आपको? हाँ, बुद्धिशाली वैसा, जो बुद्धिशाली नहीं होगा वो नहीं नहीं नहीं, सही बात है, नहीं तो हमारे पर आफत आ जाएगी। अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में हमारे रिलेटिव है, हाँ, तो हम उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमको भूख लगी और हमने नॉनवेज खा लिया। यहाँ आप बचाने का प्रयास कर रहे हो और वहाँ एक आदमी, एक पशु को आप अपने पेट में डाल रहे हैं। ये सब पूछना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं अपने नियम से, मुझे भूख लगी मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। हम स्वतंत्र नहीं है। यदि हम स्वतंत्र बनना चाहेंगे, हाँ, इस प्रकार से, तो हमारा क्या हालत होगा? 84 लाख में घूम के हम माया से परतंत्र हो जाएंगे, माया के अधीन हो जाएंगे। इसीलिए स्वतंत्र बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमको बिल्कुल साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से आगे बढ़ना है। नहीं समझ पड़ती है तो 10 बार पूछो, प्रभु ये क्यों, वो क्यों नहीं, पूछो। प्रश्न पूछने में ये मत रखो, ऐसा मत सोचो प्रभु जी को प्रश्न, मतलब मैं नहीं, किसी को भी प्रश्न पूछने से वो सोचेगा इसको कुछ नॉलेज नहीं है, या वो सोचेगा कि ये बार बार मुझे प्रश्न पूछता रहता है। नहीं, डाउट है तो उसको क्लियर करो। असंशय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तुमको असंशय हो जाएगा। हमको वो लेवल तक पहुंचना है, असंशय हो जाना चाहिए। इसीलिए जब भागवतम क्लास कक्षा खत्म होती, पूरी पूर्ण होती है, तो प्रश्न पूछा जाता है, भाई कोई प्रश्न है? तो 2 प्रकार का होता है, एक तो किसी को समझ में ही नहीं आया हो, वो तो क्या प्रश्न पूछेगा, और दूसरा यानी मूर्ख, या एक तो सब कुछ समझ गया, वो 2 व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जब प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो हम मान लेते हैं कि सबको क्लियर है या मूर्ख है, ये 2 ही हो सकता है। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस प्रकार से हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। ऐसे प्रश्न पूछ के, उसका योग्य व्यक्ति से प्रश्न पूछ के, योग्य प्रश्न, फिर ऐसा प्रश्न नहीं, प्रभु अभी ये टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा है, अभी हम क्या करें, टमाटर खाए कि नहीं खाए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। है ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए, है? कि भाई मुझे तो कोई और स्रोत दिख नहीं रहा है, कौन स्रोत है मुझे बताइए ना, यदि है तो। कितना बढ़िया प्रश्न पूछ रहे नारद मुनि, है? और हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। हम चाहे एक छोटे से बच्चे क्यों ना हो, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृपा चाहिए, और कृपा इसी प्रकार से आएगी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न, ये श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। उपदेक्षन्ति यद तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शन किया है वो कृपा देंगे। हाँ, आप ऐसे कमर पे हाथ रख के जाओ मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, या प्रश्न चैलेंज से पूछेंगे, नहीं, नम्रता से। हमें इतना तो नम्र होना चाहिए कि डांटते तो भी जाना चाहिए कि बताइए कि क्या है। जैसे 4 कुमार ने, कब 4 कुमार को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसका प्रजा की वृद्धि करो, बोला नहीं पिताजी हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, है? क्यों नहीं करोगे, मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानते हो? वो गुस्से से शिव जी का जन्म हुआ था। तो ये जो कुमार है वो मुक्त पुरुष थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा था, भगवत प्राप्ति का था, इसीलिए उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। तो ये अलग बात है, हाँ, इसलिए उन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी, और वो आज्ञा नहीं मानने से भी अवज्ञा नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार हमें प्रश्न उत्तर पूछना चाहिए, और यदि हम आगे बढ़ना चाहते तो बहुत संभाल
ध्यान से, गंभीरता से ये सब प्रश्न उत्तर करना चाहिए। और भी 2 प्रश्न के बाद ब्रह्मा जी पूरा ज्ञान देंगे। ये जानना आवश्यक है ना, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी ये चंद्रयान है, क्यों उड़ा रहे हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, किसका ब्रेन चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो वो बताया, देखो हम उधर खनिज की ढूंढने जाते हैं। खनिज ऐसा कुछ है ना, चंद्रयान 2 मालूम, किसी को मालूम है चंद्र क्या मिशन का उद्देश्य? पानी और वो केमिकल रसायन, कुछ तेल है कि नहीं, तेल खनिज है कि नहीं। तेल खनिज है तो तुम वहां जाके क्या करोगे? कोई ऐसा किसी को प्रश्न नहीं होता है। नारद जी जैसे भक्त जैसा किसी को प्रश्न नहीं होता है। हमको प्रश्न हुआ ना, है हमको प्रश्न हुआ। तो ये सब चीज़ है। बहुत साल पहले मैं छोटा बच्चा था, तब स्काईलैब, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं स्काईलैब क्या था। वो स्काई में लैब होगा, आकाश में भेजा होगा, फिर वो गिरने वाला है। तो ऐसा काम करोगे तो गिरेगा वो सब, और किसी के सर पे गिरेगा, ये सब होगा। तो क्यों ऐसा काम करने जाते हो? अभी ये रॉकेट उड़ा दिया, कुछ गलती हो तो सर तुम्हारे सर पे नहीं, किसी और के सर पे गिरेगा। और मालूम किसने पता किया कि वो उड़ा? हम तो वीडियो में देख रहे हैं, किसी ने सामने नज़र के सामने थोड़ी देखा। और देखा तो वो कहाँ रॉकेट गया कैसे मालूम? हम देखते हैं विमान उड़ा, यहाँ से वहाँ गया। तो हमको तो मालूम नहीं है वो वहाँ के बाद कहाँ गया। अभी तो एक बार विमान चला गया, रॉकेट चला गया, फिर तो वो जो बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा। ये आरोप पंथ ऐसा है कि भाई फिर विमान में से वो लॉन्च, वो क्या बोलते हो, डिब्बा निकलेगा, चंद्रयान निकलेगा, फिर कैसे वो आगे 3-4 लाख, वो कुछ ना कुछ थियरी दे देंगे। कैसे वो 4.25 लाख किलोमीटर भेजेगा उसको, ये छोटे डिब्बे को। है ये तो वो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल डी, किसको मालूम पड़ेगा? है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये वो, इसको ऐसे होगा वैसे होगा। हाँ तो बहुत बढ़िया बोल रहा है। इसमें से एक प्रोटॉन फूटेगा, प्रोटॉन में से बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा, और ये अवकाश में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और 3.5 चंद्र आ जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। फिर वो प्रोटॉन बंद कर दे। ये कंट्रोल कौन करेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। यदि ब्रह्मा जी की, नारद मुनि की तरह कोई होशियार हो तो पूछ सकता है कि भाई रुको रुको रुको, ऐसे कैसे अलग होगा, कौन कंट्रोल करेगा? और ऊपर जाएगा। कल मैंने बताया ऊपर तो बहुत ठंडक होगी चंद्र के पास। यहाँ इतनी ठंड लग रही है तो चंद्र के पास कितना ठंडा होगा। वो ठंड में वो आपका वो एल्यूमिनियम का पतरा, ये सब कंट्रोलर, उस पर क्या इफेक्ट होगा वो देखा आपने? जैसे मैंने कल बताया वो सबमरीन 5 लोगों को लेके है टाइटेनिक का भंगार देखने गई नीचे, मालूम है आपको? वो 5 के धड़ाका हो गया। अरे भाई ये पानी के तुम नीचे जाते हो तो प्रेशर कितना बढ़ेगा वो तो काउंट ही नहीं करते हैं। ऐसे मैंने वो प्रभुपाद का एक शिष्य ने आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा है, इसमें बताया है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर इतना बढ़ता है कि एक लेवल पे है, मतलब 1-2 किलोमीटर के लेवल पे जब जाते हैं ना तो 1 इंच पे 1 हाथी खड़ा रहता है। हमारे शरीर पे 1 इंच पे 1 हाथी खड़ा रहे तो कितना प्रेशर आता है? तो पूरा शरीर पे, शरीर कितने इंच का बना है तो उस पर कितना प्रेशर आएगा, उतना प्रेशर आता है पानी में। अब ये पानी का ये कितना 20 लीटर का कैरबा उठा के लाते हैं, कितना भारी है ये, तो इतना कितना भारी आप सोचिए। तो ये 20 लीटर का इतना कैरबा इतना भारी है, तो जब समुंदर के नीचे आप 100 मीटर भी जाएंगे वो कितना भार प्रेशर आएगा आपके ऊपर। ये बात है, पर वो देखने वाला कोई नहीं है। ऊपर से प्रेशर, नीचे पानी है, वो ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं। वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि चंद्र के पास जाके कितना ठंड लगेगी ये, और रेडिएशन आएगा बाहर के आकाश में। वो तो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पर ही गुरुत्वाकर्षण है, बाकी सब जगह पे अवकाश है, शून्यावकाश है, इसलिए कोई असर नहीं होगी। ये स्पेकुलेशन करके चंद्रयान भेज दिया। भेजो आदमी उसमें, आप खुद जाओ उसमें, खुद बैठ के जाओ। आपको विश्वास है ना तो खुद बैठ के जाओ। हमारे नारद मुनि सब जगह जाते हैं,
तो तुम भी बैठ के जाओ। हमारे सिद्ध लोक के निवासी वो भी जाते हैं, उड़ते हैं, तुम बैठो। तब वो पहले तो कुत्ते को भेजा अमेरिका वाले ने, है कुत्ता ही मरेगा ना। देखो जाओ खुद, इतना विश्वास है तो हम रिस्क लेते हैं, हमें विश्वास है, हम ये विधि पर विश्वास है, इसलिए हम रिस्क लेते हैं। हमारे जीवन में इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने का रिस्क लेते हैं। हाँ? आप लोग लो नहीं लेते हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। दन्ते निधाय त्रिंकं पतियो निपत्ति।